नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल आज राम भक्त बन गए हैं। राम को काल्पनिक कहने वाले कपिल सिब्बल आज राम भक्त बन गए हैं। राम के अस्तित्व को पूरी तरीके से सवाल उठाकर पूरे देश में हिंदू विरोधी का नारा लगाने वाले कपिल सिब्बल आज राम भक्त बन गए। राम मंदिर ना बने इसके लिए ना जाने इन्होंने कितनी कोशिशें करी और फर्जी फर्जी दलीलें दी, लेकिन फिर भी आज कपिल सिब्बल राम भक्त बन गए हैं और इनको राम की याद आ रही है। आज कपिल सिब्बल की एक बहुत ही करारी और तगड़ी हार हुई है, और ऐसी तगड़ी हार हुई है कि कपिल सिब्बल ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति और इस वक्त मुझे मिलेगी। वही कपिल सिब्बल जिन्होंने यह कहा था कि अगर राम मंदिर बन गया तो मैं खुद का आत्मदाह कर लूंगा, आत्म विनाश कर लूंगा, आज वही राम मंदिर का उद्घाटन का डेट आ गया। लेकिन आज राम भक्त कैसे कपिल सिब्बल बनते हुए दिख रहे हैं, पहले आप इस उनके पोस्ट को देखिए। यहां पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि बीजेपी को राजनीति फायदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का इस्तेमाल करेंगे? आप भगवान राम के गुणों को क्यों नहीं अपनाते? उनका वीरता, शिष्टता, वफादारी, करुणा, प्रेम, आज्ञाकारिता, साहस और संतुलन, आपका शासन, इनमें से कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करता है। कपिल सिब्बल ने यह बात मान ली है कि राम भगवान होते हैं और राम भगवान के अंदर वीरता, शिष्टता, वफादारी, करुणा, प्रेम, आज्ञाकारिता, साहस और संतुलन है। एक वक्त यही कपिल सिब्बल हमेशा राम को एक काल्पनिक कहते थे कि ये काल्पनिक है, और पूरी तरीके से विरोध करते थे राम मंदिर बनाए जाने का। राम के अस्तित्व पे यहां तक सवाल खड़े कर दिया पूरी तरीके से कपिल सिब्बल ने। आज उसी कपिल सिब्बल को याद आ रही है राम भगवान की। आज राम मंदिर पे हमेशा सवाल खड़े किए, और आज जो राजस्थान में ये जो घटना हुई, एक कांग्रेस शासित राज्य में, जो राजस्थान के बयाना गांव में दबंगों ने तालिबानी अंदाज में ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी, लेकिन इस पे कपिल सिब्बल ने एक भी व्याख्या नहीं दिया, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल दो मुंहा सांप है। यही चीज मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूं, जो आज कपिल सिब्बल राम भक्त बनते हुए दिख रहे हैं, एक वक्त यही राम मंदिर का विरोध करते नहीं थकते थे। अभी देखिए, मैं आपको खबर दिखाता हूं कि राम मंदिर बनने का डेट सारा कुछ फाइनल हो चुका है। इस पे जो बड़ा स्टेटमेंट आया सुधांशु त्रिवेदी जी का, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि अयोध्या करती है आह्वान, बरसों पहले मंदिर निर्माण का जो संकल्प हमने लिया था, उस संकल्प पूर्ति के साक्षी बनने का समय आ गया है। आकार ले रहे श्री अयोध्या जी में निर्माणाधीन प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर, दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक क्षण होगा। मतलब विगुल बज चुका है, राम मंदिर का विगुल बज चुका है। और मैं ये बात क्यों ना कहूं कि इससे करारी हार कपिल सिब्बल की हो चुकी है। जरा देखिए कि फिर भी बेशर्मी की हद होती है, और कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि राजनीति फायदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कपिल सिब्बल क्यों भूल जाते हैं कि जिसका विरोध हमेशा बार बार आप राम मंदिर बनाए जाने का और राम नाम का जो आप बात कह रहे हैं कि राजनीति फायदे के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, तो फिर ये जो मैं फोटो आपको दिखाने वाला हूं, इससे पूरी तरीके से पोल जो है वो खुल जाएगी। जरा देखिए, जो ये राम मंदिर बनने के बाद देखिए कि इटली से आई 20 साल लगा दिया भूरी काकी ने राम मंदिर का पूरी तरीके से विरोध किया। राम मंदिर ना बने इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी, आज तिलक लगा रही हैं। सोनिया गांधी श्री राम भगवान को तिलक लगा रही। अब इस पे क्या कहा जाए? इस पे कपिल सिब्बल की एक भी स्टेटमेंट नहीं, एक भी बात नहीं। आतंकी, कांग्रेसी, गद्दार, ये सारे लोग चाहते हैं कि रामायण पे पूरी तरीके से
प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इसीलिए ये एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि राम भगवान पूरी तरीके से एक काल्पनिक उनका चित्र है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज ये बात पूरी तरीके से कपिल सिब्बल ने मान ली है कि राम भगवान सत्य थे, अमर थे और उनका कभी भी पराजय नहीं हुआ। उनका जो हमने काल्पनिक जो दुनिया बनाई थी वो झूठ है। आज पूरी तरीके से राम भक्त हो गए हैं कपिल सिब्बल। अब देखिए जरा कि हिंदू का 500 से भी ज्यादा, हिंदू धर्म का जो 500 से भी ज्यादा ये पुराना राम मंदिर जो आज जो बन रहा है, लेकिन बनने का समर्थन तो छोड़ दीजिए, आज फ्री में ज्ञान बांटने कपिल सिब्बल आ गए। ये ज्ञान नहीं तो और क्या बांट रहे हैं, जरा देखिए। मैं आपको खबर दिखाता हूं कि कपिल सिब्बल की बहुत करारी हार हुई। नरेंद्र मोदी जी ने डेट भी ऐलान कर दिया और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। इस पे कपिल मिश्रा जी ने कहा कि तारीख भी बताएंगे, मंदिर भव्य सजाएंगे। 22 जनवरी 2024 डेट बताया उन्होंने और टाइम भी बताया 12:30 जय श्री राम। आगे देखिए, यहां पे पूरी तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी जी और बोला है उन्होंने कि ये मेरा सौभाग्य है, अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा मौजूद रहेंगे। ये कितने गर्व की बात है दोस्तों। और ये गर्व की बात इसलिए भी है कि जितने भी हिंदू समर्थक लोग हैं, 110 करोड़ की जनता के लिए ये गर्व और सम्मान की बात है। लेकिन हार तो कपिल सिब्बल को हुई है और करारी हार हुई है, तगड़ी हार हुई है। ऐसी हार उम्मीद नहीं की थी कपिल सिब्बल ने कि इतना करारा झटका लगेगा। भगवान से डरने की जरूरत है। राम मंदिर का विरोध करते नहीं थकने वाले आज खुद को यह दिखा रहे हैं कि मैं राम भक्त हूं। आज इन लोगों को डर है क्योंकि सनातन धर्म को मानने वालों की संख्याएं ज्यादा है और वोट बैंक की राजनीति करने वाले जिधर देखा पलड़ा भारी उधर बह गए। मुस्लिम समुदाय की पलड़ा कम हो रही तो अब इसलिए राम भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी राम भगवान को तिलक लगा रही हो या फिर राहुल गांधी जनेऊ पहन के ड्रामे कर रहे हो। और ये अब निकले कपिल सिब्बल जो राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं, जो यही सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके फर्जी दलीलें देने से पीछे नहीं हटते थे और आज यही कालनेमी जो है वो पूरी तरीके से राम भक्त बनने की बात कर रहा है। ये कपिल सिब्बल जी जो मोदी विरोधी के चक्कर में इन्होंने धर्म विरोधी अपना लिया, देश विरोधी अपना लिया, कानून विरोधी अपना लिया, हिंदू विरोधी तक हो गए। और इनको आज बहुत तरफ हो रही है कि कैसे राम मंदिर बन गया और खुद को ये जता रहे हैं कि मैं राम के गुणगाथा गाता हूं और बीजेपी राम की राजनीति कर रही है। जब इतनी तरफ है, इतनी जब समस्या है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के कपिल सिब्बल क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? वहां पे फीस भी ज्यादा मिलेगी, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक मामला और आ गया है दोस्तों। बार बार हिंदू विरोधी और आतंकवादिता के समर्थन में उतरने वाले कपिल सिब्बल ने एक और स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट के बाद से पूरी तरीके से कपिल सिब्बल का विरोध हो रहा है। आखिर वो स्टेटमेंट क्या है, मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट है ये फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के बीच में जो एक त्रासदी हुई थी उसको लेकर के कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि गाजा त्रासदी, गाजा में मासूम बच्चों को अपंग बनाने, उनका सिर काटने और साथ ही नागरिकों को मारने की तस्वीरों के साथ मानवीय संकट हृदय विदारक और अस्वीकार्य है। भारत को तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए। अनावरण त्रासदी में पक्षपातपूर्ण होने के लिए कोई जगह नहीं। आज गाजा पट्टी में जो हो रही है, आज जो आतंकवादी जिहादियों के साथ जो इजराइल कर रही है, आज कपिल सिब्बल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, समस्याएं हो रही है। लेकिन उस वक्त कपिल सिब्बल ने कुछ क्यों नहीं बोला जब इजराइल में 6:20 पे सुबह में जब मासूम बच्चे और बहुत सारे लोग जब घरों में सोए हुए थे और धनाधन फिलिस्तीन और हमास के तरफ से जब मिसाइलें दागी जा रही थी, उस वक्त क्या दर्द नहीं हो रहा था कपिल सिब्बल को? 20 मिनट के अंदर 5000 मिसाइलें दाग दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों को जिंदा जलाया गया, मारा गया। उस वक्त कपिल सिब्बल को नहीं याद आ रही थी इजराइल के तमाम मासूम लोगों की जिंदगी कितनी आह और तरफ में गुजर रही थी? आज गाजा पट्टी पे अगर इजराइल ने
धमाका किया, उन जिहादी आतंकी माओवादियों का खात्मा किया, बहुत समस्याएं हो रही हैं कपिल सिब्बल को। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल को अब इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के अपनी दलीलें देनी चाहिए और वकालत करनी चाहिए, भारत देश में नहीं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।